हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, सीखें और अपने आप में भी चेक करें। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप अभी तक आपको कितना याद है उसकी भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। पहला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग 1950, दूसरा 1952, तीसरा 1960 में या 1962 में। तो योजना आयोग की स्थापना है कब की गई? सही उत्तर है 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। पहला है बॉम्बे प्लान में, दूसरा है सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, तीसरा है समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, या फिर चौथा है उपर्युक्त सभी से। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी से, यानी भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया बॉम्बे प्लान में, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से और समाज के बारे में गांधीवादी विचार से। नेक्स्ट है, भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं है? ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न में ये शामिल नहीं है ऐसा पूछा है और आपने यहाँ तक नहीं पढ़ा और उत्तर आप गलत कर सकते हैं। तो भारत में शुरुआती दौर में विकास में जो नीति अपनाई उसमें कौन सा विचार शामिल नहीं है? पहला है नियोजन, दूसरा उदारीकरण, तीसरा है सहकारी खेती और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो कौन सी नीति अपनाई थी इसमें से? नहीं अपनाई थी उदारीकरण की नीति। शुरुआत में जो नीति अपनाई उसमें उदारीकरण की नीति शामिल है, वो नहीं थी। तो क्या शामिल था? नियोजन, आत्मनिर्भरता और सहकारी खेती। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में पहला है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है पर्यटन और चौथा ऑप्शन है संचार। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया, ये ध्यान रखना है। भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो भारत में नियोजन प्रक्रिया की प्रेरणा है वो सोवियत संघ से ली गई। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई? तो पहला है 1951 में या दूसरा 1956 में, तीसरा है 1966 में और चौथा 1957 में। तो राइट उत्तर है 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? पहली योजना का संरचनात्मक बदलाव, दूसरा है प्रौद्योगिकी, तीसरा है धीरज और चौथा है कृषि। तो पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? कृषि। पहली योजना का मूल मंत्र क्या है? कृषि। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? हरित क्रांति के दौरान नंबर 1 गेहूं, दूसरे में बाजरा, तीसरे में सोयाबीन और चौथे में चावल। तो हरित क्रांति के दौरान किस फसल पर सर्वाधिक उत्पादन हुआ? वो है सर्वाधिक उत्पादन गेहूं पे हुआ हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? आर्थिक प्रणाली, कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई स्वतंत्रता के बाद, देश के आजाद होने के बाद? पहली है पूंजीवादी, दूसरी मिश्रित, तीसरी है समाजवादी और चौथी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया भारत में? ख मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट है, लौह अयस्क का विशाल भंडार था। पहला है उड़ीसा, दूसरा पंजाब, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो लौह अयस्क का विशाल भंडार कौन सा था? उड़ीसा। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होनी थी? कब शुरू होनी थी?
1961 में, 1966 में, या फिर 1967 या 1962? तो कौन से वर्ष में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी? 1966 में शुरू होनी थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखना है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की? योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था की स्थापना की भारत सरकार ने? नीति आयोग की स्थापना की। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से दो मॉडल थे? स्वतंत्र भारत के समक्ष यानी सामने विकास के कौन कौन से दो मॉडल थे? पहला है पूंजीवादी मॉडल और दूसरा है समाजवादी मॉडल। ये भारत के सामने दो मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। नेक्स्ट है, वामपंथ से आपका क्या तात्पर्य है? वामपंथ से, वामपंथ से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी वामपंथ उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, वही वामपंथ है। दूसरा, नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया। नेक्स्ट है, दक्षिण पंथ से आपका क्या तात्पर्य है? दक्षिण पंथ से आप क्या समझते हैं? तो जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थ व्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है। दक्षिणी पंथ यानी जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थ व्यवस्था के माध्यम से ही प्रगति हो सकती है। भारत में अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को स्वीकार किया गया? भारत में अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को स्वीकार किया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, नियोजित विकास क्या है? नियोजित विकास क्या है? नियोजित विकास विकास की एक प्रक्रिया है। नियोजित विकास विकास की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण किसका पर्यायवाची माना जाता था? समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का। आधुनिकीकरण किसका पर्यायवाची माना जाता था? समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक पूंजी का निर्माण करना, आधारभूत उद्योगों का विकास करना तथा आर्थिक समानता की स्थापना करना। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो है आर्थिक पूंजी का निर्माण करना, दूसरा आधारभूत उद्योगों का विकास करना और आर्थिक समानता की स्थापना करना। ये सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? कब? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। भारत में नियोजन के दो उद्देश्य लिखिए। भारत में नियोजन के दो उद्देश्य क्या हैं? पहला है देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। दूसरा है क्षेत्रीय असंतुलन को, देश में नियोजन के ये दो उद्देश्य हैं, क्षेत्रीय असंतुलन और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट है भूमि सुधार से क्या अभिप्राय है? भूमि सुधार, भूमि सुधार से आशय है भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, भूमि के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना। नियोजन के प्रमुख 3 तत्व बताइए। नियोजन के प्रमुख 3 तत्व कौन से हैं? उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करना,
उपलब्ध संसाधन का सही आकलन। दूसरा है इन साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना, इन साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना। तीसरा है सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यानी नियोजन के 3 तत्व हैं, उपलब्ध साधनों का सही आकलन करना और इन साधनों के आर्थिक उपयोग हेतु एक योजना और सभी साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण एवं विस्तार से आशय है भारी उद्योगों, कोयले तथा तेल की खोज तथा परमाणु ऊर्जा का विकास, अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से क्या अभिप्राय है? एक तो भारी उद्योगों, कोयले तथा तेल की खोज और परमाणु ऊर्जा का विकास व अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार का उत्तरदायित्व। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बताइए। इसका महत्व क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्यात में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा बीमार कारखानों की पुनर्स्थापना होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा निर्यात में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि और बीमार जो कारखाने हैं उनकी पुनर्स्थापना होती है। नेक्स्ट है हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम क्या है? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। पहला है देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। दूसरा है मझले वर्ग के किसानों का उभार हुआ। यानी इसके 2 सकारात्मक परिणाम मिले हरित क्रांति के कि देश में खाद्यान्न उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई और मझले वर्ग के, मिडिल वर्ग के जो किसान हैं उनका उभार हुआ। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास पर जोर दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। किस पर? भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इस प्रकार इन प्रश्नों से आप अपने आप को चेक करें और इन प्रश्नों को आप बैठे बैठे देखो, आप जैसे जहां मर्जी हो इस प्रकार पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में भी ये चैनल आपके लिए निश्चित रूप से काम का है। आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।